बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और हमने भी न्यूज़ में पढ़ा कि इस तरीके का एक हीनियस क्राइम जो किश्तवाड़ में हुआ है। हम सिर्फ उसकी मजम्मत करते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली 7% हाइक आज गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है कि बिजली पर, तो आई थिंक इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट। लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते तो महंगाई भी नहीं आप बढ़ा सकते। बिजली के बिल आज डबल आते हैं उन घरों में जहाँ मुश्किल से रोजी रोटी चलती है। आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट है कि जब इतनी ज़्यादा महंगाई है, क्राइसिस है ऑलरेडी पूरे स्टेट में और बेरोजगारी के मसले हैं। सरकार ने वादा किया था हम फ्री बिजली करेंगे, उसके बाद इन्होंने बोला नहीं फ्री नहीं करेंगे, हम जो ए में लोग हैं उनको फ्री बिजली मुहैया करेंगे। अभी तक 2 साल होने को है और ऐसा कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, ना फ्री बिजली, ना फ्री राशन और ना फ्री पानी दिया गया। जम्मू कश्मीर इस वक्त एक ऐसी स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा नौजवान आबादी है और सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और इस वक्त जब हुकूमत ने काफ़ी वादे किए 1 लाख रोज़गार देने के या रिजर्वेशन के मसले को रैशनलाइज करने के वादे किए गए, अब हम देखते हैं ना रोज़गार है और सबसे वर्स्ट है कि जो रोज़गार थे उनको आउटसोर्स कर दिया गया। करीब 20,000 लोग आउटसोर्स प्रोसेस में, वो पोस्ट भी आउटसोर्स किए गए और वो नौकरियों को भेजा गया। उसके बाद सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पे है वो है जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसकी वजह से जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो हकदार है, जो मेहनत करते हैं, उनके भी नौकरियों पर डाका डाला गया और उनकी भी नौकरियों के साथ इंसाफ नहीं होता। और अब हम देखते हैं कि कश्मीरी नौजवान इतने एंजाइटी में, होपलेसनेस में है कि उसकी वजह से ड्रग्स हो, डिप्रेशन हो, परेशानियां हो, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और अब ऐसे इनिशिएटिव से हमें लगता है कि कम से कम हमारे जो नौजवान भाई हैं, तो जैसे यहाँ पे अरसलान हमारे अपने श्रीनगर के नौजवान भाई, उन्होंने कोशिश की है कि कम से कम एक प्लेटफॉर्म बनाने की, जिससे यहाँ का ट्रेडर हो, यहाँ का जो आर्ट है, यहाँ का जो क्राफ्ट है या यहाँ का जो बिज़नेस है, उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। इन बच्चों को मुबारकबाद कि कम से कम विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट सिस्टम दे आर डूइंग समथिंग टू रिवाइव द आर्ट, क्राफ्ट, बिजनेस इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसे इनिशिएटिव्स और भी चलेंगे, लोग भी इनको कोऑपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे और हम भी इनको तहे दिल से मुबारकबाद हैं। जैसे आपने बोला कि यहाँ पर काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ऐसे में स्वागत करेंगे। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जब इतनी ज़्यादा महंगाई है, क्राइसिस है ऑलरेडी पूरे स्टेट में और बेरोजगारी के मसले हैं, कि सरकार ने वादा किया था हम फ्री बिजली करेंगे, उसके बाद इन्होंने बोला नहीं फ्री नहीं करेंगे, हम जो ए में लोग हैं उनको फ्री बिजली मुहैया करेंगे। अभी तक 2 साल होने को है और ऐसा कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, ना फ्री बिजली, ना फ्री राशन और ना फ्री पानी दिया गया। और अनफॉर्चुनेटली 7% हाइक आज गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है कि बिजली पर, तो आई थिंक इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट मूव एंड JNK गवर्नमेंट शुड रिव्यू दिस। और जो उनका इलेक्टोरल मैनिफेस्टो है, जब बजट में जो उनकी स्पीच थी, जो असेंबली में उन्होंने वादे किए, उस पर अमल करनी चाहिए। और बिजली इस तरीके में उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते तो महंगाई भी नहीं आप बढ़ा सकते। बिजली के बिल आज डबल आते हैं उन घरों में जहाँ मुश्किल से रोजी रोटी चलती है। आई थिंक इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट मूव। शुक्रिया। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और हमने भी न्यूज़ में पढ़ा कि इस तरीके का एक हीनियस क्राइम जो किश्तवाड़ में हुआ है। हम सिर्फ इसकी मजम्मत करते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ ये सवाल हम सभी पे है कि एज अ सोसाइटी अगर गर्ल चाइल्ड यहाँ सेफ महसूस नहीं करती, और हमारी सोसाइटी में अगर ऐसे केस होते, पहले आसिफा का केस हमने देखा, आसिया नीलोफर का हुआ, उसके बाद इतना बड़ा किश्तवाड़ में जो आज एक इंसिडेंट हुआ है, आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, पेनफुल फॉर ऑल ऑफ अस। और हम सभी लोग उस फैमिली के साथ खड़े हैं। न सिर्फ इंसाफ होना चाहिए बल्कि ऐसे हादसे फ्यूचर में कभी भी हमारे समाज में होने नहीं चाहिए।